नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज 24वां दिन में 2 दर्जन ऐसा दिन का नाम है ट्रांसेंडेंस की यात्रा हम कर रहे हैं। आत्मोत्कर्ष जो कि परिवर्तन से शुरू होती है और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं। पिछले 2 दिनों से हम मंत्र सीख रहे हैं। हमने ओम मंत्र की महिमा सीखा, कैसे जाप करते हैं, क्या उसका आध्यात्मिक लाभ है। इसी तरह से कल हमने गायत्री मंत्र के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की और आज शांति मंत्र के बारे में हम जानेंगे, जिसे हर दिन हम पाठ करते हैं। इसकी शुरुआत शुरू में की जा सकती है, अंत में की जा सकती है। साथियों, अगर 100 बात की एक बात यही कहा जाए तो शांति मंत्र वह मंत्र है जो खुद की बात नहीं करता, ब्रह्मांड की बात करता है, क्योंकि आप भी तो आखिर में इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। तो आइए इसी शांति मंत्र को विस्तार से आज जानते हैं। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की इस दिव्य यात्रा के 24वें दिन में आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी साधना के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां योग केवल हमारे शरीर की लचक, शक्ति या संतुलन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चेतना की गहराइयों में उतरकर आत्मा को स्पर्श करना शुरू कर देता है। पिछले 23 दिनों में इसी श्रृंखला में हमने अपने शरीर को साधा, श्वास को साधा, मन को समझा और ऊर्जा को अनुभव किया। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस आयाम में जहां योग एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं रहता, बल्कि वह सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। और आज का सत्र केवल एक योग सत्र नहीं होने वाला, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर की अशांति को शांत करने का, अपने बिखरे विचारों को समेटने का, अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर विराट चेतना में विलीन होने का। क्योंकि याद रखिए, जब तक योग केवल शरीर तक सीमित होता है वह अभ्यास है। जब योग चेतना को छू लेता है वह अनुभूति बन जाता है। और आज का हमारा विषय विश्व शांति से आत्म शांति की ओर है। हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बाहर बहुत शोर है, मोबाइलों की सूचना, सोशल मीडिया का आकर्षण, काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा की दौड़, अनिश्चित भविष्य की चिंता। हमारा मन लगातार किसी न किसी तरंग में उलझा हुआ है। और यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य के पास साधन बहुत है, लेकिन शांति बहुत ही कम है। घर बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो गए, संपर्क हजारों में है लेकिन संबंध गहरे नहीं है। ज्ञान बहुत है परंतु आत्मबोध दुर्लभ है। ऐसे समय में योग हमें याद दिलाता है, शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, शांति भीतर जगाने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्वनि, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन है, आपका शरीर कंपन है, आपके विचार कंपन है, आपकी भावनाएं कंपन है। और जब हम सही ध्वनि, सही भावना और सही चेतना के साथ साधना करते हैं ना साथियों, तो हम अपने अस्तित्व की आवृत्ति को ऊंचा उठाते हैं। यही वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब यह ट्रांसफॉर्मेशन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह बन जाता है ट्रांसेंडेंस, अर्थात सीमाओं से परे उठना। आज डे 24 पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा कि बहुत कुछ पाने के बाद भी मन बेचैन है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। वह कह रही है, बहुत बाहर खोज लिया, अब भीतर लौटिए। आज का यह सत्र उसे भीतर की यात्रा का निमंत्रण है। आज हम अपने शरीर को केवल आसनों में नहीं ले जाएंगे, बल्कि अपनी चेतना को
विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। और आज हम श्वास केवल फेफड़ों तक नहीं भरेंगे, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रकाश से भरेंगे। आज हम मौन केवल शब्दों का नहीं रखेंगे, बल्कि विचारों का भी मौन अनुभव करेंगे, क्योंकि मौन वह स्थान है जहां आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है तो जीवन का हर प्रश्न अपने आप उत्तर बन जाता है। और आज की साधना का उद्देश्य है अपने भीतर ऐसी शांति जगाना जो परिस्थिति बदलने पर भी न डगमगाए, ऐसी स्थिरता जगाना जो सफलता असफलता से प्रभावित न हो, ऐसी चेतना जगाना जो केवल अपने लिए नहीं समस्त सृष्टि के लिए स्पंदित हो। यह वही अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे मैं से हम की यात्रा करता है, और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। तो आज अपने सारे तनाव बाहर छोड़ दीजिए, अपनी सारी चिंताएं दरवाजे पर रख दीजिए, अपनी सारी मानसिक भागदौड़ को विराम दीजिए और अपनी रीढ़ सीधा करें, अपने कंधे को ढीले करें, आंखें कोमलता से बंद करें, एक गहरी सांस लें और अनुभव करें आप यहाँ केवल बैठे नहीं हैं, आसन नहीं कर रहे, आप एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ हर श्वास आपको ऊपर उठा रही है, यहाँ हर क्षण आपको आपके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जा रहा है। आज का यह सत्र आपको केवल रिलैक्स नहीं करेगा, यह आपको रीअलाइन करेगा, यह आपको रीसेट करेगा, यह आपको रिमेंबर कराएगा कि आप केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचार भी नहीं है, आप तो चेतना है, आप प्रकाश हैं, आप शांति। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण सजगता के साथ डे 24 की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांससेंडेंस, जहां हर श्वास एक सीढ़ी है और हर आसन एक द्वार है और हर मंत्र आपको अनंत की ओर ले जाने वाला पुल है। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं जो केवल शब्दों का समूह नहीं है, केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण का घोष है। यह भारतीय ऋषियों की उस दिव्य चेतना का संदेश है जिसमें केवल स्वयं का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मंगल समाहित है। हाँ साथियों, ये वही मंत्र है जो हर दिन हम पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। साथियों, जरा कल्पना कीजिए यदि संसार का हर व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करे, यदि हर हृदय में यह भावना जागे कि केवल मैं नहीं बल्कि सभी सुखी हों, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया वैसी रहेगी जैसी आज है? नहीं, तब न घृणा होगी, न द्वेष होगा, न हिंसा होगी, न तनाव होगा। आज जब दुनिया तकनीकी रूप से विकसित हो रही है लेकिन भीतर से टूट रही है, जब सुविधाएं बढ़ रही है लेकिन शांति घट रही है, जब संपर्क बढ़ रहे हैं लेकिन संबंध कमजोर हो रहे हैं, और ऐसे समय में यह शांति मंत्र केवल प्रार्थना नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक समाधान है। और आज हम विस्तार से समझेंगे इस शांति मंत्र का उद्गम, इसका गहन अर्थ, इसका वैज्ञानिक आधार, प्रतिदिन जाप करने की विधि, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ, और हम यह भी जानते चलेंगे कि आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आइए इस शांति मंत्र के उद्गम की बात सबसे पहले करते हैं जेनेसिस और रेफरेंस के साथ। साथियों, यह शांति मंत्र हमारे भारतीय वैदिक परंपरा का अमूल्य रत्न है, जेम है, और इसका उल्लेख उपनिषदों और वैदिक प्रार्थनाओं में मिलता है। विशेष रूप से यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद और वैदिक शांति प्रार्थनाओं की परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यह समझ लिया था कि व्यक्ति का सुख समाज से जुड़ा है
और समाज का सुख विश्व से जुड़ा हुआ। इसलिए उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैं सुखी रहूं, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही भारतीय संस्कृति की महानता है, जहां पश्चिमी चिंतन अक्सर आई से शुरू होता है, भारतीय चिंतन वी से प्रारंभ होता है। और मंत्र का अर्थ जानते हैं? मैं टुकड़ा टुकड़ा करके आज बताऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थ सभी सुखी हों। यहां सुख केवल भौतिक सुविधा नहीं है, सच्चा सुख की बात की जा रही है, जहां मन की शांति, आत्मिक संतोष, स्वस्थ संबंध, उद्देश्यपूर्ण जीवन है। और दूसरा लाइन है सर्वे संतु निरामयः, सभी रोग मुक्त हो। निरामय का अर्थ केवल बीमारी का अभाव नहीं है, इसका अर्थ है साथियों शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक पवित्रता। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी शुभ का दर्शन करें। आज अधिकांश लोग नकारात्मकता देखते हैं। यह मंत्र कहता है दृष्टि बदलिए, जहां दृष्टि शुभ होगी वहीं जीवन शुभ होगा। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने, यह करुणा का सर्वोच्च भाव है। और अंत में 3 बार ओम शांति 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 पढ़ा जाता है। और ये 3 बार शांति का उच्चारण जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि यह 3 स्तरों के लिए शांति के लिए है। पहला है आदि भौतिक यानी बाहरी बाधाओं से शांति, दूसरा है आदि दैविक प्राकृतिक शक्तियों से शांति, और तीसरा और अंतिम होता है आध्यात्मिक यानी अंदर के संघर्षों से शांति। अगर मैं इस मंत्र का आध्यात्मिक महत्व की बात करूं साथियों, तो यह मंत्र हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी केवल ध्यान में बैठना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता है अपनी सुख को सबके सुख से जोड़ देना। और जब आपका हृदय केवल अपने लिए नहीं सबके लिए धड़कता है, वहीं से आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है। और इसकी विधि होता है, अगर आपको शांति मंत्र पढ़ना है तो शांत स्वच्छ स्थान चुनिए और आसन, आप पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में या सीधे होके कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ सीधी रखिएगा और श्वास नियंत्रण 5 गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़िए और संकल्प लीजिए यानी मन में कहिए मैं यह जप संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु कर रहा हूं। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। और मंत्र का जो उच्चारण होता है साथियों, किसी भी मंत्र का, तो ये धीरे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए। कम से कम 11 बार या 21 बार आप बोल सकते हैं। और ध्यान, जप के बाद 5 मिनट मौन रहना होता है। मैं शुरू से ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूं साथियों, और यहां भी मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा। कई लोग पूछते हैं कि क्या मंत्र जाप का विज्ञान से कोई संबंध है? तो उत्तर है हाँ, और गहरा संबंध है साथियों। ध्वनि तरंगों का प्रभाव है। ये मंत्र क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कंपन उत्पन्न होते हैं, और ये कंपन हमारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है साथियों। धीमा जप हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मोड में ले आता है, और इससे हमारे तनाव कम होते हैं, रक्तचाप संतुलित होता है, हमारी हृदय गति सामान्य हो जाती है और कोर्टिसोल कम होता है। नियमित मंत्र जाप हमारे तनाव हार्मोन को कम करता है, अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, यह हमारे मस्तिष्क को शांत, रचनात्मक और केंद्रित फोकस्ड बनाती है। अगर मैं इसके शारीरिक लाभ की बात करूं साथियों, तो यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल में काम आता है। नियमित जप हमारे बीपी को संतुलित करता है, हमें बेहतर श्वसन देता है। उच्चारण के दौरान लंबी सांसें हमारे फेफड़ों को और मजबूत करते होती हैं।
हमें बेहतर नींद मिलता है। मंत्र जाप हमारी निद्रा को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है। तनाव कम होने से हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हमारे हार्ट हेल्थ की मैं बात करूं तो यह हमारे हृदय गति स्थिर कर देता है। और अगर इसमें मानसिक लाभ की बात करूं साथियों तो यह तनाव मुक्ति दिलाता है, हमारे मन को शांत करके, और चिंता कम करता है क्योंकि भविष्य की चिंता घट जाती है। सकारात्मक सोच आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः मन को व्यापक बनाता है और क्रोध कम करता है। दूसरों के प्रति शुभकामना क्रोध को पिघला देती है। हमारी एकाग्रता भी बढ़ाती है जब हमारे मन को केंद्रित करता है। और अगर मैं इमोशनल बेनिफिट की बात करूं साथियों तो यह मंत्र जानते हैं हमारे हृदय को कोमल बनाता है। यह सिखाता है क्षमा, करुणा, सहानुभूति, प्रेम। और आज भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस जानते हैं, इसकी बड़ी चर्चा है। हमारे ऋषियों ने इसका समाधान हजारों वर्ष पहले दे दिया था। और आधुनिक जीवन में अगर मैं शांति मंत्र की प्रासंगिकता, रिलेवेंस की बात करूं साथियों तो आज दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो तनाव हो, अकेलापन हो, अवसाद हो, प्रतिस्पर्धा हो, सामाजिक विभाजन हो, उन सब का मूल कारण कभी आपने गौर किया है? यह हमारा स्वार्थ केंद्रित सोच। और यह मंत्र हमें सेल्फ सेंटर्ड से सोल सेंटर बनाता है। खासकर कारपोरेट जीवन में इसकी उपयोगिता है साथियों। अगर ऑफिस शुरू होने से पहले 2 मिनट यह मंत्र जपा जाए तो टीम वर्क बेहतर होगा, संघर्ष कम होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी, नवाचार बढ़ेगी। क्योंकि शुभ भावना कार्य संस्कृति हमारी जो वर्क कल्चर है ना साथियों, इसे बदल देती है। और खासकर विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए भी यह लाभप्रद है क्योंकि यह कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एग्जाम एंजाइटी कम करता है और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को ऊंचा करता है। और यह परिवार के लिए भी उपयोगी है। यदि परिवार रोज सुबह साथ में इसका जप करे तो रिश्ते मधुर होते हैं, संवाद बेहतर होते हैं और घर का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। इस शांति मंत्र का हमारे समाज निर्माण में भी भूमिका है साथियों। आप सोचेंगे कैसे? तो ये हमारा समाज है ना, केवल कानूनों से नहीं बदलता, समाज चेतना से बदलता है। और चेतना बदलती है मंत्रों से, विचारों से, संस्कारों से। और जानते हैं साथियों, मैं यह भी बता दूं, केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है अपने लिए। कई लोग कहते हैं मैं बस अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन जब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी चेतना विस्तृत होती है और विस्तृत चेतना में ही सच्चा आनंद है। और जब हम दूसरों के सुख की कामना करते हैं ना साथियों तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरल पाथवे बनते हैं और यह कंपैशन ट्रेनिंग है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन की पुष्टि करता है। शांति मंत्र उसका वैदिक स्वरूप है। और खासकर युवाओं के लिए मैं संदेश जरूर देना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आज युवा सफल होना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सफलता के साथ शांति चाहिए। अन्यथा बड़ी नौकरी होगी पर नींद नहीं होगी, पैसा होगा पर संतोष नहीं होगा। और यह मंत्र सफलता में संतुलन देता है। सुबह 11 बार कर लीजिए, दोपहर में 3 बार मौन स्मरण कर लीजिए, रात में सोने से पहले 21 बार जाप कर लीजिए। पहले दिन जानते क्या होगा? केवल शब्द आपको सुनाई देंगे। कुछ दिनों बाद शांति महसूस होगी और कुछ महीनों बाद चेतना बदलने लगेगी और फिर आप पाएंगे आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अधिक शांत, अस्थिर और करुणामय हो गए। साथियों, एक संत से पूछा गया कि आप दुनिया बदलना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं रोज यह प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब मैं बदलूंगा मेरा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी। तो साथियों, दुनिया को और तकनीक नहीं चाहिए, दुनिया को और हथियार भी नहीं चाहिए। दुनिया को तो चाहिए शांति, करुणा, सद्भावना। और यह सब इस छोटे से मंत्र में समाहित है। जब आप यह मंत्र जपते ना, शांति मंत्र, आप केवल ध्वनि नहीं निकालते,
आप ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा भेजते हैं, आप विश्व चेतना को स्पर्श करते हैं। मेरे साथ बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज संकल्प लीजिए कि हर सुबह, हर ध्यान के अंत में, हर प्रार्थना के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सबके सुख की कामना करता है ना, ईश्वर उसके जीवन में शांति का सागर भर देते हैं। क्योंकि जब हमारा हृदय में मैं से हम की यात्रा जब प्रारंभ कर देते ना, तभी जीवन में वास्तविक शांति उतरती है। साथियों, आज हमने शांति मंत्र की बात की, जहां हमने इसके उद्गम की बात की, इसके शब्दार्थ, भावार्थ, लाभ की बात की। तो आज की यह साधना अब अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में वापस लाइए, अपने शरीर का स्पर्श अनुभव कीजिए, अपनी श्वास की लय को महसूस कीजिए और एक क्षण के लिए रुककर स्वयं से पूछिए, आज इस साधना ने मुझे क्या दिया? क्या केवल कुछ मिनटों का विश्राम या उससे कहीं अधिक? यदि आपने ध्यान से अनुभव किया होगा तो आपने पाया होगा साथियों, आज आपके भीतर कुछ बदला है। शायद बहुत सूक्ष्म स्तर पर, लेकिन निश्चित रूप से बदला है। यही योग की सुंदरता है। यह शोर मचाकर परिवर्तन नहीं करता, यह मौन में रूपांतरण करता है। धीरे धीरे, शांति पूर्वक, गहराई से, जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार हटाता है, चीरता है, वैसे ही नियमित साधना हमारे भीतर की अशांति को हटाती है। ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस, इस यात्रा के 24वें दिन केवल एक दिन नहीं मानिए, इसे एक संकेत मानिए कि आप अब सतही अभ्यास से आगे बढ़ चुके हैं। आप अब केवल योग नहीं कर रहे, आप योग को जीना शुरू कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब योग मैट से उतरकर जीवन में प्रवेश करने लगता है, तभी वास्तविक साधना आरंभ होती है। जब आपकी श्वास में सजगता आ जाती है, जब आपकी वाणी में करुणा आ जाती है, जब आपके व्यवहार में संतुलन आ जाता है, जब आपके निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, तब समझिए योग आपके भीतर खिल रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। और आज जो शांति आपने अनुभव की है, उसे केवल इस सत्र तक सीमित मत रखिए, उसे अपने घर ले जाइए, अपने कार्यस्थल पर ले जाइए, अपने संबंधों में ले जाइए। क्योंकि शांति केवल अनुभव करने की चीज नहीं है, शांति तो बांटने की शक्ति है। एक शांत व्यक्ति सैकड़ों अशांत लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। एक संतुलित चेतना पूरे वातावरण की ऊर्जा बदल सकती है। और जब आप स्वयं शांति बन जाते, तो आपका अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। आज की साधना के बाद अपने भीतर यह संकल्प जगाइए, मैं परिस्थिति का दास नहीं बनूंगा, मैं प्रतिक्रियाओं में नहीं बहूंगा, मैं भीतर की स्थिरता को बनाए रखूंगा। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, पर जो भीतर अस्थिर हो गया, उसे कोई डिगा नहीं सकता। साथियों, आज यह यात्रा इसी तरह से चलते रहेगी, अलग अलग सीरीज आएंगे। ये तो शुरुआत है। हर दिन, हर श्वास, हर ध्यान आपको और ऊपर उठाएगा। और धीरे धीरे एक दिन आप अनुभव करेंगे कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वह तो सदैव आपके भीतर थी। और आज डे 24 पर मैं आपको यही स्मरण दिलाना चाहता हूं, आप खोजी नहीं है, आप स्वयं खोज है। आप यात्री नहीं है, आप स्वयं पथ हैं। आप प्रकाश की तलाश में नहीं है, आप स्वयं प्रकाश हैं। इसी विश्वास के साथ आज की साधना को आगे बढ़ाते हैं। अपने दोनों हाथ हृदय के समीप जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए, भीतर उठती शांति को अनुभव करें और मन ही कहें, मैं शांत हूं, मैं अस्थिर हूं, मैं जागरूक हूं और मैं अनंत चेतना का अंश हूं। आप सभी को डे 24 की साधना के लिए हृदय से साधुवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की 25वीं कड़ी के साथ अगले चरण में, जहां हम शरीर से परे, मन से परे, सीमाओं से भी परे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ते रहेंगे। तब तक श्वास में सजगता बनाए रखिए, विचारों में पवित्रता अवश्य रखिए
और जीवन में शांति को प्रवाहित होने दें। ओम शांति शांति शांति। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, relax. सर में कौन है? ज़्यादा देर तक बैठने से पकड़ नहीं, इजी मोड है, मोड में थोड़ा लंबा है। तो शुरू में लगा, शुरू में जब नहीं ओपन हुआ ना, जब ओपन हो जाएगा ना, मुझे अब ये मैं घंटों बैठ सकता हूँ। शुरू देखिए, जब आप बोलते हैं ना डेली, कुछ मन नहीं करता, ये लेना जी दोनों पंगा लेते हैं। नहीं, पंगा नहीं लेता हूँ। देखिए मन में एक ये सब देखिए मोटिवेशन, किसी भी चीज़ के पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। अगर वो मोटिवेशन इतना स्ट्रांग रहे, मैं अगर अपना जेन्युइन, अभी कैमरा ऑन है, बात नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, अगर मैं अपना जेन्युइन रूटीन बता दूँ ना, तो आप लोग किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सब के पीछे सिर्फ एक सोने का टाइम मेरा कल ये था, ठीक है। और देखिए मैं कब आया हूँ, और दिन में क्या सोया तो बता ही सकते हैं। 8:30 कल निकला था, 9:30 घर पहुँचा था, और इतना सोया हूँ। और फिर देख लीजिए अब रेल ही रहेगा, ठीक है। देखिए इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ रहेगा, जब आपका मोटिवेशन इतना हाई रहेगा ना, इतना हाई, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, अदरवाइज आपको कुछ लग रहा है क्या कि लो एनर्जी हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। वो चीज़ हाई, वो चीज़ क्या रखना है, अपना सेहत। आपका सेहत है तभी सब कुछ है। जो संपत्ति अर्जन कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, कल आप चले गए, सब रह जाएगा। ये तो प्रकृति, ये मालिक चेंज हो रहा ना, ओनरशिप टाइटल ओनली चेंज हो रहा ना, ये कुछ होगा मिट्टी का, कुछ नहीं होगा। वो मोटिवेशन अगर हाई रखेंगे ना, आपका बना रहेगा। ये मलासन में आता है, मोटिवेशन हमेशा हाई रखिए, और ये जान लीजिए कि बिना दर्द के कोई अचीवमेंट हो जाए, है ना। अब ये लोग वॉकिंग कर रहे हैं, ये भी परिश्रम कर ही रहे हैं ना। ये देखिए, अब आइए, हाँ ये बना रहेगा, हाथ यहाँ लाइए, यहाँ ये लाइए, यहाँ सेंटर में लाइएगा, नाभि के सीध में हाथ लॉक रहेगा। ये लाइए, हाँ ये लाइए, खोलिए पूरा, खोलिए। ये हिप ओपनिंग है, ठीक है। लाइए, ये बारी बारी से। आपको देखिए बैक में भी पेन आ रहा होगा, हल्का सा लोअर बैक में आ रहा होगा। ये लाइए, कोशिश कीजिए कि उसके सीध तक ले आइए उसको, इसके सीध में। हाथ का कोई सपोर्ट नहीं लेना है कहीं भी, हाथ लॉक रहेगा। अब देखिए ये अंदर की ओर जा रहा था, अब दोनों को ले जाएंगे, दोनों को। गिर जाइए, ये बाहर की ओर ले जाइए, हाँ गिर जाइए, मैट पर आ जाइए, हाँ दोनों बाहर गया। अब दोनों दूसरे साइड, ये देखिए विंडशील्ड, ये लाइए विंडशील्ड, आइए इधर, दोनों को टर्न कीजिए, हाथ को लॉक रखिए, यहाँ, हाँ टर्न, एक्सेल करके, पूरा ऐसे। ये जो पंजा है घुटना पर आ जाए, इसका मतलब है सही आप कर रहे हैं। ये वाला यहाँ, और यह हाथ लॉक रहेगा, हाथ लॉक रखते गए, ऐसे कीजिए। ये एक्सेल कीजिए पूरा, जितना। ये उठिए मत सर, जमीन में ही रहिए ना, बट को जमीन में रखिए। ये देखिए एक साइड आ गया ना, अब घुमाइए, ये देखिए, ये इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। ये देखिए नॉर्मल बैठ गया ना, नॉर्मल ऐसे तो बैठ सकते हैं ना, ऐसे बैठिए, यहाँ हाथ लॉक कीजिए, हाँ। अब देखिए ये हेड को कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये देखिए मैं तो पैर को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आ गया ना। ये घुटना को नीचे कीजिए, पंजा से नीचे, ये घुटना दूर जाएगा।
ये देखिए, ये जो पंजा है ना, पंजा में घुटना सटेगा। हाँ अब सही है। अब ये टर्न लीजिए। ये हाँ, एक बार में पटपट हो रहा। हाँ हाँ ये देखिए, उठाने के बाद मुश्किल होता है। ये देखिए कैसे ये वाला लॉक है, इसका मतलब। हाँ ये पकड़े ना, ये एक बार में हो जाता है, एकदम जैसे पल्ला जाता है ना ऐसे। अब आइए वज्रासन। वज्रासन, हाथ लॉक रखिए। आइए अंजलि मुद्रा। उठिए, एक पैर इधर और ये खड़े हो जाइए। अब जिस पैर को उठाए थे उसी को लो स्क्वाट में लाइए। हाँ, दूसरे को लाइए, वज्रासन में जाइए। अब दूसरे को करेंगे। पहले उठ गए नीलिंग, ये उठाए और ये ऐसे, फिर यहाँ आगे आ जाएंगे, आगे आ गए। फिर से वापस ये समझ गए ना। चलिए वज्रासन से नीलिंग, लो स्क्वाट और ये फिर उठ गए, यहाँ बैठ गए। अब हाथ को यहाँ नीचे कर लीजिए, ये सपोर्ट दीजिए। अब जैसे ऊपर करके आए थे सेम नीचे, ये आइए, ये फिर दूसरे को ले जाइए, प्रॉपर वज्रासन में जाइए। ठीक है, उठिए। अब राइट, उठिए, ये देखिए। अब हाथ रखने से कितना सपोर्ट आ रहा है ना। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ ऐसे खींच के रखेंगे। ठीक है, काम सेम रहेगा। वज्रासन में आइए, वज्रासन। इनहेल, इनहेल, ये इलोगेटेड। अब अभी तक क्या था, लोअर बॉडी पर काम कर रहे थे, अब अपर पर भी करेंगे। दोनों कंबाइन हो गया, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। इनहेल, यहाँ आगे पैर, ये दूसरा, यहाँ वापस। अब फिर से एक्सेल वाला क्रम शुरू होगा। एक्सेल, 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 नीचे। ये एक सेट हुआ, ऐसा ही 3 सेट और करेंगे। इनहेल, 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 इनहेल। अब एक्सेल वाला जाएगा। एक्सेल, 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 एक्सेल। ठीक है, अब दूसरे लेग का। इनहेल, 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 एक्सेल, 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 एक्सेल। रिलैक्स। आइए टेबल टॉप। टेबल टॉप, दोनों घुटने को उठा लीजिए। दोनों घुटने को उठा लीजिए, जस्ट 2 से 3 इंच फ्री रखिए। बाकी टेबल टॉप पोजीशन रहेगा। टेबल टॉप मतलब ये देखिए, ये एक्सटेंडेड रहेगा। एक तो ये हो गया, ये देखिए हंचिंग बोलते हैं, ऐसे हंचिंग। ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए। ये पहले एक्सटेंड होइए ऐसे करके, है ना। ट्रंक को एक्सटेंड कीजिए और फिर ऐसे उठा लीजिए, तब आपके पूरा कोर पर ये वाले पर लोड आएगा। ठीक है, पहले ये टेबल टॉप एक्सटेंड हो जाइए, है ना। बॉडी को जितना इलॉन्गेट कर सकते खींचिए और फिर ऐसे उठा लीजिए। पूरा देखिए कोर पर आएगा, नाभि के पास आपको वजन आ गया पूरा। ठीक है, राजेश जी आपका पैर पीछे जा रहा है। टेबल टॉप प्रॉपर आइए, टेबल टॉप प्रॉपर, बहुत पीछे जा रहा है। और आगे लाइए, हल्का सा उठाइए, 2 से 3 इंच, 3 इंच मैक्सिमम। हाँ हाँ, इसको एक्सटेंड कीजिए। सर टेबल टॉप, अब तो प्लैंक में चले गए। टेबल टॉप, टेबल टॉप फोल्ड कीजिए। पहले टेबल टॉप में आइए, आप पूरा प्लैंक में चले गए। ये टेबल टॉप है। हाथ और नज़दीक, दोनों हाथ हमारे कंधे के नीचे और दोनों घुटना जांघ के नीचे, इसको टेबल टॉप बोलते हैं। हाँ, ये टेबल टॉप है। अब जस्ट घुटने को उठा लीजिए और कुछ मत कीजिए, एक्सटेंड मत कीजिए। हाँ, ये घुटना फ्री कर लीजिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। प्लैंक में नहीं जाना। ठीक है सर, आपका अभी भी
घुटना जो है जांघ के नीचे, हाँ अब आया, उठाइए, फ्री कर लीजिए 2 से 3, हाँ 2 से 3 इंच फ्री, हाँ ये फ्री रहना चाहिए, ये खींचिए, एक्सटेंड, एक्सटेंड करने के चक्कर, हाँ टेबल टॉप में बने रहे, हाँ 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 वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, इनिशियल जब कोर इंगेज होता ना वाइब्रेट होता। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम मर्जरी आसन, बितली आसन, जो हमारा बेसिक होता है ना बैक पेन के लिए, ये करेंगे। टेबल टॉप, इनहेल, बितली आसन, मर्जरी आसन, कैट काउ, सारे नाम इसी के हैं। यहाँ जाइए और यहाँ एक से करता हुआ कोशिश कीजिए कि आप नाभि को देख रहे, पूरा एब्डोमिनल मसल का पुलिंग कीजिए। इनहेल स्लोली कीजिएगा, फट फट नहीं। जो 26 कशेरुक है ना, उसके मूवमेंट को फील कीजिए। आप देख तो सकते नहीं ना, फील कीजिए कि उसको मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ, वो 26 को मूवमेंट दे रहा हूँ। इनहेल पूरा ऐसे वेव की तरह। वेव कैसे जाता है, जंप नहीं होता ना वेव, ऐसे ही सेम ऐसे। एक्सेल करके थोड़ा देर रुकिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है हमारे बैक पेन, शोल्डर पेन के लिए। ये इनहेल, इनहेल जब कर रहे हैं ये उठ जाएगा, बट उठ जाएगा, ठीक है। काऊ बन गए हैं अभी हम। ये देखिए, ये धंस जाएगा। पेट निकला जैसा रहता ना गाय का, ये लटका हुआ रहता है, ये वाला चीज ऐसे ऐसे ऐसे। जो पूरा खींचिए, हल्का सा खिंचाव महसूस कीजिए। 1 से 2% स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा, वही हमें प्रगति देगा और परिणाम देगा। इनहेल, इनहेल हल्का सा, इनहेल, हल्का सा पेन आएगा। जब खींचता है ना नर्व्स, रिलैक्स होते हैं, नर्व्स में तनाव आ जाता है, उसी के साथ साथ चलते हैं ना, ये हल्का सा नर्व्स खींचता है, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। बहुत ही आराम आराम से कीजिए। अपने स्पाइन को सजगता में रखिए। अब मन में रखिए कि हम उसे देख रहे हैं सीधा होता हुआ। जो हम एक्सरे में देखते हैं ना, रीढ़ का डायग्राम देखा होगा ना आपने। ये इनहेल, बीच वाला ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो देखिए हम लोग हंची मुड़ा है क्या? हाँ, अच्छा पहले देखिए, टेबल टॉप आइए, प्रॉपर टेबल टॉप, और एक्सटेंड कीजिए। ये देखिए, नॉर्मल टेबल टॉप हुआ और ये एक्सटेंड वाला हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंड वाला आइए, पहले एक्सटेंड वाला में ऐसा हल्का सा कि मुझे कुछ देखना है, ठीक है, ऐसे आइए। अब यहाँ, अब देखिए बेंड करना शुरू हो गया। जब एक्सटेंडेड रहेगा तो बेंड भी होगा। जब पहले ही ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरा हाइट ये गेन कर रहा है, ये हाइट गेन करेगा, ये नीचे की ओर जाएगा और ये ऊपर आएगा। ऐसे ऐसे लाइए, ऐसे गर्दन को भी ऊपर, नजरों को भी, आईबॉल को भी। ये थोड़ा देर टिके रहिए। अभी इनहेल करके आए थे, अब एक्सेल स्लोली। जस्ट इसका रिवर्स, 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 ऐसे 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 ऐसे। अब बट बिल्कुल नीचे चला जाएगा, बिल्ली जैसा। ये देखिए, ये इसमें क्या करना है, मूवमेंट एकदम ऐसे ऐसे, जैसे पानी का फ्लो होता है ना, स्लोली स्लोली, ऐसे समझिए कि वेव ये हो रहा है। नाभि को देखने का कोशिश कीजिएगा जब नीचे जा रहे हैं, और जब ऊपर जा रहे हैं तो सीलिंग को देखिए, आई बॉल। हाँ, इनहेल, हाँ हाँ, इसको पूरा धसाइए, ये धसाइए, ये ऊपर कीजिए, ये वाला पोर्शन, हाँ पूरा ऊपर ले जाइए, और गर्दन जाएगा आपका, हाँ, और जाएगा, और जाएगा, जाएगा, हाँ। आई बॉल को ऊपर ले जाइए, आई बॉल को सीलिंग पर, हाँ, आई बॉल सीलिंग, हाँ हाँ। इसको पूरा ये खींचिए, ये वाला चीज़, ये चीज़ उठेगा, ये वाला, हाँ, ये धसेगा, ये भी धसेगा, ये और धसेगा, हाँ हाँ। ये ले जाइए, नाभि को देखिए, सोचिए कि हम नाभि को देख पा रहे हैं, हाँ। एक्सेल पूरा ये, हाँ
हाँ, ये देखिए राजेश जी का हो रहा है ये वाला चीज़, ये जो कोर वाला चीज़ है ना, ये मूवमेंट होना चाहिए। आप तो प्लैंक में चले गए सर, प्लैंक में नहीं जाना ना, टेबल टॉप है ना इसका बेस। हाँ, टेबल टॉप, प्लैंक नहीं जाना। हाँ, इनहेल कीजिए, इनहेल करके, हाँ काऊ। अब कैट बनिए, कैट। हाँ हाँ, टेबल टॉप ही, इसका बेस ही टेबल टॉप है, प्लैंक नहीं है। इसको उठाइए, इसको उठाइए, उठाइए। हाँ, अब हुआ ये चीज़। फिर से इनहेल, केहनी को सीधा रखिएगा। हाँ, इनहेल, ये दबाइए, ये दबाइए, इसको ऊपर कीजिए। हाँ, दबाइए। हाँ, सही। ये हमारे बैक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही यूजफुल है। आइए फिर से वज्रासन, वज्रासन। अब हम अपने डाइजेस्टिव इशू को एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसके 2-3 आसन हैं जो एक्सक्लूसिव डाइजेशन के लिए। हम लोग को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं कहाँ हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गॉल ब्लाडर, पैंक्रियाज, ठीक है। और इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ये है फूड पाइप, यहाँ है स्टोमक, ठीक है। और यहाँ है अंदर मलाशय। तो यहाँ ये देखिए, ऐसे कर लीजिए, पहले ये करेंगे बाद में लॉक करेंगे। इसको जितना घुसा सकते हैं, मंडूका आसन, ये देखिए ऐसे जोड़ लीजिए आपस में, जो हड्डी से हड्डी नहीं, ये अल्टरनेट डाल दीजिए, अल्टरनेट। अंगूठा इसके अंदर लीजिए, अंगूठा ये, हाँ ये देखिए, ये ऐसे लेके ये, और यहाँ अल्टरनेट घुसा दीजिए। और इसको जितना घुसा सकते हैं पेट में घुसाइए, घुसाइए पेट में, एक्सेल करके, एक्सेल। और यहाँ बेंड होइए, एक्सटेंड होके बेंड होइएगा, ऐसे हंचिंग वाला नहीं होने नहीं देगा। ये ऐसे हो जाइए, पहले हाइट गेन कीजिए, हाइट गेन करके ऐसे घुसाइए, और यहाँ एक्सेल। हिप से बेंड होइएगा, पीठ से नहीं, ठीक है। ये एक्सेल, 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 इनहेल। ये क्या है, हमारे जो छोटी आंत में क्या होता है, हम जो खाते हैं ना, पिज्ज़ा, बर्गर और जो मैदा वाला सामान, ये चिपका रह जाता है। आप खा के देखिए कभी, पेटी वगैरह इधर ही फंस जाता है। आपको सलाद खाना पड़ता है, या पानी पीता है, या कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ता है। आप देखेंगे वो सबका कम्बिनेशन भी ऐसा होता है, बर्गर है तो कोल्ड ड्रिंक्स है। क्यों? उसको पता है कि साला इधर ही चिपचिपा के फंस जाएगा, उसको क्लियर करना है। अब देख लीजिए, जब यहाँ इतना एक्टिव जीव है डायरेक्ट, तब फंस रहा है। और यहाँ पाइप है, यहाँ तो जीव लाभ कोई चीज़ है नहीं ना, कोई झाड़ू मारने वाला तो है नहीं ना। वहाँ थोड़ा सा अलुबिलाय होता है, हल्का सा ऐसे 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 मूवमेंट होता है, बहुत हल्का। तो ये जब चिपक जाते हैं ना मैदा वाला चीज़, तो उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है, और वही धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल निर्माण करता है। वही फिर हार्ट की नली जो है वो पतला हो गया, और फिर हार्ट का संबंधित हो गया। तो अभी जो हम कर रहे हैं, इसमें टेंशन आता है, तो उसके जो लेयर पड़े हुए हैं ना, वो भड़बड़ा के हटेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको डाइजेशन के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग। साथ शुगर का देखिए क्या होता है, ये जो शुगर का संबंध क्या होता है, वो भी अल्टीमेटली डाइजेशन से ही है। शुगर का हिस्ट्री ऐसा है, जब हम खाते हैं, ठीक है, जैसे खाए तो अगला 45 मिनट उसको पचाने के लिए एनर्जी बनता है, स्पाइक बोलते हैं जैसे। तो वैसे पैंक्रियाज का काम होता है, उसको उसमें घुसवाए सेल को, वो जो एनर्जी बना, जो शुगर बना, अल्टीमेटली उसको सेल तक पहुंचाए, ठीक है, वो ऑर्डर देता है। लेकिन सेल क्या है, वो सेचुरेट हो चुका है। आप दिन भर खाते ही रहते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं, तो सेल को नहीं चाहिए, वो लेना छोड़ देता है, आपका कहना मानना छोड़ देता है, ठीक है। यही शुगर हो जाता है, यानी कि वो सेल आपका ऑब्जर्व नहीं कर पाया। जैसे एक लेबर है, लेबर को देखिए जो फिजिकल बहुत काम करता है, उससे पूछिए शुगर है, बोले नहीं है। जो आप खाए, अब पैंक्रियाज का यही काम ही है, शुगर बनाना। लो भाई सारे सेल ले लो, बंटवारा वितरण करना उसका काम है। लेकिन सेल है, वो साले मानने कोई नहीं तैयार है, वो ले ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, शुगर ऐसे ही तैरते रह गया, तैरते रह गया। किसमें? ब्लड में, क्योंकि उसको लेने वाला ही कोई नहीं है। और ये हाल में ऐसा नहीं कि सेल बहुत मजबूत है, सेल कराह रहा है, उसको ऊर्जा कायदे से चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम धीरे धीरे खाते हैं,
कोई भी चीज़ ऐसा मत खाइए जो स्पाइक दे। जैसे हम चाय पीते हैं, बहुत मीठा चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, एक स्पाइक दे देता है, बहुत ज़्यादा शुगर का फ्लड हो जाता है। फ्लड होने से वो ऑब्जर्व नहीं करता, तो उसी को आप धीरे 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 खाइए तो स्पाइक नहीं होगा। स्पाइक से उसी का कहानी है शुगर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये किससे रिलेटेड है, हमारे डाइजेशन से ही। अगर आपका डाइजेशन सही है, यानी कि सही खा रहे हैं, सही तरीके से खा रहे हैं, स्लोली, स्पाइक वाला चीज़ कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जैसे अभी हम मीठा धप 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 4-5 मिठाई खा लिए, वो फ्लड कर दिया, पैंक्रियाज दे दिया, उसका काम है साले को, लेबर जैसा है, सेल लेने को तैयार ही नहीं, कितना लेगा भाई, ठीक है, वही शुगर में कन्वर्ट। आइए, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, पैंक्रियाज जो है, दोनों लीवर के बीच में पैंक्रियाज होता है, मसाज कर रहा है, वो प्रॉपरली काम करेगा। हमारे जो एंजाइम्स ये बनेंगे प्रॉपर। यहाँ एक्सेल 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 करके जाइए, थोड़ा देर तक अंतिम स्थिति में बने रहिए। इनहेल, पूरा घुसा लीजिए, पहले मंडूका आसन, पूरा घुसाइए एक्सटेंड होके, और यहाँ बेंड। इनहेल, 4 बार घुसा लिए, एक्सेल, ऐसे तो कोई पेट दबाएगा तो आपको दर्द महसूस होगा, है ना। पेट इतने मुलायम चीज है, हम उन्हें ही मसाज कर रहे हैं पूरा। खासकर ये जो बड़ी आंत है ना, इसमें बहुत अटक जाते हैं, इसको क्लियर करना होता है। जितने जो वेस्टेज वाले हैं ना, यहीं अटके रहते हैं बड़ी आंत में, कोलन बोलते हैं उनको। जो कॉन्स्टिपेशन है इसी की वजह से होता है। आपका अगर डाइजेशन दुरुस्त हो गया तो समझिए सारे दुरुस्त हो गए, कोई बीपी शुगर नहीं होगा। सबका शुरुआत जो है यहीं से। 2 बार और इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 1 बार और एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब इतना ही बार हम 8 बार भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में क्या होगा, हमारा नाभि तक उठेगा, जांघ नहीं उठेगा, ठीक है। ये भी डाइजेशन सिस्टम को ही एड्रेस करता है। भुजंगासन सेम चीज आप देखेंगे, इसी को स्ट्रेच देता है, ये वाला चीज को, ठीक है। आइए, टेबल टॉप, और यहाँ घुटना को फाड़ कर लिए, कंधे के सीध में रखिए, कंधे के सीध में, यहाँ नोज टिप को सटाइए जमीन में, और ये स्लोली इनहेल करता हुआ, इनहेल इनहेल इनहेल। आपकी सजगता कहाँ होनी चाहिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर, ठीक है। 7-8 ऑर्गन जो हैं मेन सपोर्टिंग, इन पर होना चाहिए। इनको मसाजिंग मिल रहा है, जांग नहीं उठाना है। जांग उठा लेंगे, ऐसे उठा लेंगे, ये काम खत्म हो गया, वो फ्री हो गया फिर से, ठीक है। एक्सेल डाउन, वाली नाभि तक क्लियर करना है, ठीक है। इनहेल, स्लोली स्लोली, स्लोली मीन्स पहले हेड, फिर गर्दन, फिर कंधा, फिर सीना, फिर पेट, फिर बेली बटन। ये मतलब होता है स्लोली। ये नहीं कि भड़ाक से उठा लिए, फिर वो पुशअप का हिस्सा हो गया, ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाएगा वो वायु। ये इनहेल, और यहाँ स्लोली एक्सेल। ध्यान में रखिए, आपने अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को तो देखा नहीं होगा, डायग्राम देखा होगा ना, समझिए कि हम देख रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तब आपका अपने शरीर से संबंध स्थापित होगा, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस। ये इनहेल, दुनिया की जानकारी हासिल कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं। ये देखिए पूरा खिंचाव आ रहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सब
पैंक्रियाज, स्पेशली जो पैंक्रियाज होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं जो, इस पर हम काम कर रहे हैं मेनली। इनहेल, इनहेल, थोड़ा देर बने रहिएगा। एक्सहेल, इनहेल, एक बार और बस लास्ट। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, मकरासन। करवट लीजिए, शवासन में आइए। शवासन। अब यहाँ देखिए, हम दोनों पैर को उठाएंगे, उठाइए और एक एक करके ये पैडलिंग कीजिए। कोर को इंगेज रखिएगा, सेंसेशन महसूस कीजिए कोर पर। ये मेनली हमारे यही कोर, यहीं पर सारा छिपा हुआ। पैडलिंग कीजिए, हाथ को नीचे मत घुसाइएगा, हाथ बाहर रख के फ्री। पैडलिंग कीजिए, देखिए आपको कोर में महसूस हो रहा होगा सेंसेशन। ये रिलैक्स। अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अभी फॉरवर्ड था, अब बैकवर्ड पैडलिंग करेंगे। आइए बैकवर्ड, पूरा एक्सटेंड कीजिएगा, टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया फॉर्मेलिटी, प्रॉपर पैर पूरा सीधा जाए, यानी कि घुटना सीधा हो। ये देखिए पैडलिंग। आर के सर ऐसे नहीं मैं बोला। रिलैक्स, 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 रिलैक्स होइए। देखिए ये घुटना हुआ, ठीक है, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 नहीं, वो टाइम पास वाला जो साइकिल चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, वो साइकिल नहीं, ये वाला, ठीक है। ऐसे ये देखिए कैसे पॉइंटेड आउटवर्ड है ना, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। बेंड कीजिए, बेंड कीजिए, हाँ भेजिए, अल्टरनेट, हाँ आराम आराम से, कोई काउंटिंग पूछ ही नहीं रहा। हाँ कोई नहीं, एकदम सजग होके। कहाँ सजगता रखना है? ये कोर वाला एरिया में, ये वाला एरिया में। आपको देखिए महसूस हो रहा होगा, कोर को इंगेज रखिएगा। ये हाँ, ये कोर पर आ रहा होगा आपको लोड। काम कर रहे हैं पैर का, आ रहा कोर पर। हाँ दोनों को उठाए रखिए सर, हाँ घुटना सीधा कर लीजिए। हाँ अब दूसरे साइड कीजिए, बैलेंस कर लीजिए काउंटिंग, ठीक है। अब हम 90 डिग्री करके, कल छूट गया था पवन मुक्तासन, तो आज पवन मुक्तासन करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स हो लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ कल हम आसान वाला तरीका से किए थे, आज फुल तरीका से करेंगे। 90 डिग्री ले जाइए, 90। हाँ चेस्ट पर ड्रॉप कराइए घुटना को, हाँ चेस्ट पर ड्रॉप कीजिए, हाँ पकड़िए, स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग। हाँ सीधा जाइए, क्योंकि अब टाइम कम है ना, फटफट करेंगे ना। हाँ हाँ कीजिए, कीजिए 8 टाइम्स कम से कम। हाँ फटफट करके निकलना है ना हमें। हाँ ये जो भुजंगासन हम किए ना, इसका काउंटर है, ठीक है। वो बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा था, ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा, तो ये काउंटर होना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी काउंटर कीजिए, यूजुअली ये सेट रहते हैं सबके, जैसे इसके सेट हैं। हाँ पूरा खींच के रखिए, इसको चेस्ट में सटाइए, पूरा चेस्ट में सटाइए। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एड्रेस करता है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भुजंगासन, ये एक्सक्लूसिव डाइजेशन के लिए है, ठीक है। आपको कभी लगे कि पार्टी पुटी में ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं कि तुरंत पार्टी के बाद 4 घंटे का गैप, चलिए नॉर्मल, रिलैक्स। आपको लगे कभी कि अपसेट हो गया है,
समझ रहे हैं ना। तो अपसेट हो गया तो उसी टाइम नहीं, फिर तो और ज़्यादा ही गड़बड़ कर देगा। 4 घंटे का गैप दीजिए और उसके बाद इसमें से कोई भी, और अगर वो भी नहीं संभव है तो वज्रासन। वज्रासन भी एक्सक्लूसिव डाइजेस्टिव सिस्टम को एड्रेस करता है। तो पहला तो वज्रासन, आप बहुत ज़्यादा खा लिए तो आप वज्रासन में आके बैठ जाइए। एसिडिटी हो रहा है या कुछ भी उठपटांग ऐसा हो रहा, कहीं भी बैठ जाइए वज्रासन में, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, है ना आपका। देखिए अब वज्रासन से ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मंडूकासन में जाइए। भुजंगासन यूजुअली सुबह, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, बाथरूम में ज़्यादा समय लगता है, जगते के साथ आप 4 बार भुजंगासन कर लीजिए, है ना। सुबह ही कर लीजिए, मतलब बेड से जैसे उतरे हैं, पानी पीने के बाद 4 बार भुजंगासन कर लीजिए। चलिए स्ट्रेच, इनहेल इनहेल। पवन मुक्त आसन तो ऐसे घर में आप हर समय नहीं कर सकते, इसके लिए बॉडी वार्म अप चाहिए, लेकिन भुजंगासन आप जरूर कर सकते हैं। पॉइंट आउटवर्ड, हाँ, रिलैक्स, इनहेल, हाँ, पूरा ऐसे दूर कीजिए, ये दूर, सेम गैप रहेगा, ये ऐसा जाएगा। ये अनुशासन, सर ऐसे ऐसे उठाइए, ऐसे, हाँ, एक्सेल एक्सेल, नॉर्मल, हाँ, इनहेल। ये अनुशासन को जब हम लाते हैं ना तो हमारे आचरण भी संयमित हो जाता है। आप टेढ़ा मेढ़ा भी कर लीजिए ना, क्या बिगड़ रहा है, कोई परेड थोड़ी है, कोई जीटीआई थोड़ी है। लेकिन ये अनुशासन हमारे लिए स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, वहाँ काम आता है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। अब फिर से शवासन में आ जाइए, वापस 16 इंच 6 इंच, फिर से वापस स्ट्रेचिंग के बाद अगेन, यानी कि हम बॉडी को बताते हैं कि हम आराम में आ गए हैं। सीधा ओरिएंटेशन, सीधा रखिएगा। हाँ, ये चिन्ह मुद्रा, ये सर चिन्ह मुद्रा, हाँ। अब दोनों को पीछे ले जाइए, सर के नीचे, बाएं करवट, बाएं करवट लीजिए, हाँ, फिर दाहिना करवट, सपोर्ट लेके उठिए, सपोर्ट लेके उठिए, बैठिए। अब हम सीधा जाएंगे क्षणमुखी मुद्रा में, ठीक है। बॉडी हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल है, ज़्यादा वार्म अप नहीं है आज, इतना ज़्यादा हमने नहीं लिया क्योंकि धीरे धीरे हम कराए हैं। हुआ तो ज़्यादा लेकिन बहुत धीरे धीरे, तो कूलिंग नहीं चाहिए। हम सीधा जाते हैं क्षणमुखी मुद्रा में, ठीक है। आइए, 10 उंगलियों को ऐसे फैला के, अंगुलियां फैल के रहेगा यहाँ, और पाइप नुमा, यहाँ देखिए शीतली ऑलरेडी शामिल है इसमें। आंख बंद कर लीजिएगा, लंबा गहरा का जो सिद्धांत है हर जगह चलेगा, योगिक ब्रीदिंग का वो सिद्धांत हमेशा चलेगा। लास्ट 2, रिलैक्स। उद्गीत के लिए तैयार होंगे, आंख नहीं खोलना है, आंख बंद ही रखिएगा। अपर बॉडी इलोंगेट कीजिए ऊपर की ओर जितना, जैसा कि कुछ हाइट ऊपर रैक है उसको मुझे टच करना है, ऐसे ऐसे गेन कीजिए। लंबा सांस लीजिए। ओ 20, 30, 50 का प्रिंसिपल याद रखिएगा। इनहेल, होल्ड, एक्सेल।
टोटल 11 बार करेंगे, आप लोग मानसिक गणना कीजिए। लास्ट टू लास्ट वन पूरा जितना लंबा पामिंग जितना लंबा खींच सकते हैं मुंह में खींचिए और इसे हथेली को आंखों पर जेंटली रख लीजिए और चेहरा सहलाइए। और पूरे शरीर को सहलाइए, हग कीजिए, प्यार कीजिए। एक एक अंग, यही तो हमारे साथ है ना, यही तो हमारा परिचय बनाता ना। और यहाँ हम आ जाते हैं शांति मंत्र, जिसकी हमने आज बात किया विस्तार में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब अपने आँखों को खोलेंगे, हथेली पर ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। सारी उपलब्धियों का श्रेय इन्हें ही देंगे, भगवान भास्कर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और यहाँ धीरे 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 यहाँ योग स्थल से विदाई लेंगे, एग्जिटिंग फ्रॉम पोजेज, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम्स एक्सेल के साथ। और सभा की समाप्ति होती है गायत्री मंत्र। उससे पहले अपने बॉडी को, पोस्चर को, वेशभूषा को करेक्ट करेंगे। और यहाँ अंजलि मुद्रा में आगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ तो आज का यह सेशन समर्पित था शांति मंत्र को जानने के लिए। अगले दिन फिर हम नए विषय, नए व्यायाम के साथ आपके समक्ष आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।